Hello, student of class 11th. Today we will discuss about rules for arithmetic operation with significant figures. Okay. स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन के नियम और इसके साथ ही साथ उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो महत्वपूर्ण इसके जो है डायग्राम है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, तो लेट अस स्टार्ट नाउ. द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग approximate measured value of quantities, that is values with limited number of significant figures, must reflect the uncertainties in the original measured value. The final result should not have more significant figure than the original data from which it was obtained. Okay, so in general the final result should not have more significant figure than original data from which it was obtained. So if mass of an object is measured to be say 4.237 gram, okay, and its volume is measured to be 2.51 centimeter cube, then its density by mere arithmetic division is 1.6880478086 gram per centimeter cube up to 11 decimal places. Okay, it would be clearly absurd and irrelevant to record the calculated value of density to such a precision when the measurement on which the value is based have much less precision. The following rules for arithmetic operation with significant figures ensure that the final result of a calculation is shown with the precision that is consistent with the precision of the input measured value. Okay. Student, तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो अरिथमेटिक ऑपरेशन में संख्याओं या मेजर्ड क्वांटिटीज़ में अनसर्टेनिटी या एरर निर्धारित करने संबंधी नियमों का निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है. ओके, यदि किसी पतली आयताकार शीट की लंबाई और चौड़ाई किसी मीटर पैमाने से मापने पर क्रमशः 16.2 सेंटीमीटर एवं 10.1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ प्रत्येक मेजरमेंट में 3 सार्थक अंक हैं. ओके, इसका अर्थ यह है कि लंबाई को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स,
हम्म, तो स्टूडेंट्स किसी परिकलन का जो मेजरमेंट होता है या जो इसका रिजल्ट होता है जिसमें क्वांटिटीज़ के बिल्कुल सन्निकट मापे गए मान सम्मिलित होते हैं, अर्थात वे मान जिनमें सार्थक अंकों की संख्या सीमित है। ओके, तो व्यक्त करते समय मूल रूप से जो मापे गए मानों की अनिश्चितता भी प्रतिबिंबित होनी चाहिए और यह रिजल्ट उन मापे गए मानों से अधिक यथार्थ नहीं हो सकता जिन पर यह आधारित है। अतः व्यापक रूप से किसी भी परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उन मूल आंकड़ों से अधिक नहीं हो सकती है जिनसे इसे प्राप्त किया गया है। तो इस प्रकार यदि किसी पिंड का मापा गया द्रव्यमान मान लेते हैं 4.237 ग्राम है, तो इस अंक में कुल 4 सार्थक अंक हैं, मतलब देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब इसमें कुल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और इसका जो मापा गया वॉल्यूम है यानी आयतन है वो 2.51 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मात्र अंकीय विभाजन द्वारा इसका घनत्व दशमलव के 11 स्थानों तक 1.68804780.876 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आता है। ओके, तो अस्पष्टता डेंसिटी के इस परिकलित मान को इतनी परिशुद्धता के साथ लिखना पूर्णतः व्यंग होगा या असंगत होगा, क्योंकि जिन मापों पर यह मान आधारित है उनकी शुद्धता काफ़ी कम है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स के साथ इनके जो अरिथमेटिक ऑपरेशनल के लिए ये निम्नलिखित नियम सुनिश्चित करते हैं कि किसी मेजरमेंट का अंतिम परिणाम उतनी ही परिशुद्धता के साथ दिखाया जाता है जो निवेशित मापित मानों की परिशुद्धता की संगत होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द पॉइंट नंबर फर्स्ट। In multiplication or division, the final result should retain as many significant figure as are there in the original number with the least significant figure। तो स्टूडेंट्स, जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उनसे जो रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं उसमें केवल उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहने देना चाहिए जितने कि सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट वाली मूल संख्या में हैं। अतः हम ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में डेंसिटी को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही लिखा जाना चाहिए। ओके, तो इसलिए घनत्व बराबर मीन्स डेंसिटी इज इक्वल टू 4.237 ग्राम अपॉन 2.51 सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सिमिलरली इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 1 ईयर विच इज इक्वल टू 365.25 days has 3.1557 × 10⁷ second। तो this number have 5 significant figures। So the light year is 9.47 × 10⁻15 meter, 3 significant figure which is 9, 4 and 7। ओके, तो स्टूडेंट्स यदि इसी प्रकार यदि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जिसमें एक सार्थक यानी एक सिग्निफिकेंट डिजिट है और एक वर्ष मीन्स 1 लाइट ईयर which is equal to 1 year which gives 365.25 days। okay, so in this number there are 5 significant digits। okay, now a light year is defined as 9.47 × 10⁻15 meter। okay,
Now look at the second point in this topic. In addition or subtraction, the final result should written as many chemical places as are there in the number with the least डेसिमल प्लेसेस. ओके, तो संख्याओं के संकलन या फिर उनके व्यवकलन से प्राप्त अंतिम परिणाम में डेसिमल के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहने देना चाहिए जितने की संकलित या व्यवकलित करने में आया हो, व्यवकलित करने में किया जाता हो. ओके, तो फॉर एग्जांपल the sum of the number 436.32 gram or 227.2 gram or 0.301 gram by mere arithmetic addition is 663.821 gram, but the least precise measurement 227.2 gram is correct to only one decimal places. So the final result should therefore be rounded off 663.8 gram. Okay, so similarly the difference in length can be expressed as 0.307 meter minus 0.304 meter, which gives 0.003 meter, and it is also represented as 3 into meter, 3 into 10 to the power minus 3 meter. Okay, note that we should not use the rule number first applicable for multiplication and division and write 664 gram as the result in the example of addition and 3 into 10 to the power minus 3 meter in the example of subtraction. Okay, so they do not convey the precision of measurement properly. For addition and subtraction, the rule is in the term of okay. So next we will discuss about rounding of the uncertain digits. Rounding of the uncertain digits means अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन. तो स्टूडेंट्स, the result of computation with approximate number which contains more than one uncertain digit should be rounded off. The rules for rounding of number to the appropriate significant figures are obvious in most cases. Okay, तो स्टूडेंट जिन संख्याओं में एक से अधिक अनसर्टेन डिजिट्स होते हैं उनके कैलकुलेशन के परिणाम का पूर्णांकन किया जाना चाहिए. अधिकांश केसेस में संख्याओं को उचित सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करने के नियम स्पष्ट ही हैं. जैसे कि संख्या 2.746 को तीन सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करने पर 2.75 प्राप्त होता है, जबकि 2.743 के पूर्णांकन से 2.74 मिलता है. तो बाय द साइन कन्वेंशन रूल्स, this is the preceding digit is raised by 1 if the insignificant digits to be dropped, the underlying digit in this case is more than 5 and is left unchanged if the latter is less than 5. Okay, तो स्टूडेंट्स, यदि जो उपेक्षीय अंक जिसे हम पूर्वोक्त संख्या में अंडरलाइन के रूप में देखते हैं, यदि 5 से अधिक होती है तो उसके पूर्ववर्ती अंक में 1 की वृद्धि कर दी जाती है, और यदि इस उपेक्षणीय अंक 5 से कम होता है तो इसके पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रखा जाता है. ओके फ्रेंड्स, यानी जिस नंबर को हमें राउंडेड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 में, कुछ नंबर डिजिट को 5 से कंपेयर करते हैं. यदि वो नंबर 5 के इक्वल है या उससे बड़ी है तो उसके जस्ट पहले वाली नंबर में हम 1 इंक्रीज कर देते हैं और पीछे इसके सब 0 कर देते हैं. ओके, बट अगर वो डिजिट्स 0 से छोटी है ऑलरेडी, उस डिजिट से छोटी है तो मीन्स 5 से छोटी है, तो इस केस में उस डिजिट को
सेम वही रहने देंगे, बट उसके पीछे के जो लास्ट डिजिट्स होंगे उन सबको हम 0 0 कर देंगे। ओके, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है 2.745, इसमें 3 अगर हम सिग्निफिकेंट अंकों का पूर्णांकन करने पर 2.74 हमें प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट we will talk about rules for determining the uncertainty in the result of arithmetic calculation. मीन्स अंकगणित परिकलनों के परिणामों में अनसर्टेनिटी निर्धारित करने के नियम। तो स्टूडेंट्स, द रूल फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी आर एरर इन द नंबर और मेजर्ड क्वांटिटी इन अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स, डिटरमाइनिंग यानी अनसर्टेनिटी यानी अंकीय संक्रियाओं में संख्याओं या मापित राशियों में अनिश्चितता या त्रुटि निर्धारित करने संबंधी नियमों को निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। ओके, इफ़ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए थिन रेक्टेंगुलर शीट आर मेजर्ड यूजिंग ए मेयर स्केल as 16.2 centimeter and 10.1 centimeter respectively. So there are 3 significant figures in each measurement. If means that the length L may be okay. तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि यदि किसी पतली आयताकार सीट की लंबाई और उसकी चौड़ाई किसी मीटर पैमाने से क्रमशः 16.2 सेंटीमीटर एवं 10.1 सेंटीमीटर मापी गई है, तो यहाँ प्रत्येक माप में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसका अर्थ यह है कि लंबाई को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि L = 16.2 ± 0.1 सेंटीमीटर, because 0.1 centimeter which is the least count of the scale. So similarly this can be written as 16.2 centimeter ± 0.6%. So similarly the breadth B may be written as B = 10 - 1 10.1 ± 0.1 centimeter, or it can be also written as 10.1 10.1 centimeter ± 1%. Okay, so then the error of product of 2 or more experiments value using the combination of error rules will be LB = 163.62 centimeter square ± 1.63 1.6%. Okay, or it is also written as 163.62 ± 2.6 centimeter cube. So students, according to this example we have concluded at last LB which is equal to 164 ± 3 centimeter square. Okay, so here 3 centimeter square is the uncertainty or error in the estimation of area of rectangular sheet. So if a set of experimental data is specified to n significant figures, a result obtained by combining the data will also be valid to n significant figure. Okay, so for example 12.9 gram to 7.0 gram, both specified to 3 significant figures, cannot properly be evaluated as 5.84 gram but only as 5.8 gram, as uncertainty in subtraction or addition combine in a different fashion. Okay, यदि किसी प्रायोगिक सेट के समुच्चय में n सिग्निफिकेंट डिजिट्स का उल्लेख हो
तो आंकड़े के संयोजन से प्राप्त परिणाम भी n सार्थक अंकों तक वैध होगा। ओके स्टूडेंट्स,